do not contain taste buds but they roughen the surface of tongue। मतलब टेस्ट बर्ड्स तो मौजूद नहीं होते इन पैपिलास के लिए, ना ही वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन उनका फंक्शन कुछ और है। ऐसा नहीं है वो फंक्शन ही परफॉर्म करते। तो आपके बेसिकली जो फिलीफॉर्म पैपिलास होते हैं उन पे टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। और टेस्ट बर्ड्स किन किन जगहों पे होते हैं ये आप लोगों ने याद रखना है। टेस्ट बर्ड्स बेसिकली काफी ज्यादा जगह पे मौजूद होते हैं। एपिग्लोटस पे मौजूद होते हैं, आपके एसोफेगस के अपर पार्ट पे मौजूद होते हैं, टॉन्सिलर पिलर्स पे मौजूद होते हैं, नेजोफेरिंक्स पे मौजूद होते हैं, और आपके पैपिलास की हर जगह, हर पैपिला पे मौजूद होते हैं तकरीबन। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि टंग टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो आप लोगों के माइंड में यही होता है कि सिर्फ टेस्ट बर्ड्स हैं तो टंग पे मौजूद होंगे, जबकि टंग के अलावा भी हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगहों पे मौजूद है। तो आपने वो जगह याद रखनी है। फिलीफॉर्म पैपिला बस एक पैपिला है जिसपे बेसिकली टेस्ट बर्ड्स मौजूद नहीं होते। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। मेलियस इनका स्टेप्स मैंने आपको कैसे याद रखने मिले अंकल से। तो मेलियस लेटरल हैमर शेप्ड है, बिल्कुल ठीक है। जो इनका मिडल एनविल शेप्ड होती है ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये स्टीरअप शेप्ड होता है, स्टेप्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनाई को कम्युनिकेशन के किसके थ्रू कौन कराता है इनकी कम्युनिकेशन? स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनाई, मतलब मीडिया इनके दरमियान में स्केला वेस्टिबुलाई मैंने आपको बताई है, स्केला मीडिया बताई है और स्केला टिम्पैनाई बताई है। तो मतलब अगर मीडिया जो पहले वाली है उसने थर्ड वाली को कम्युनिकेट करना है तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है? क्या वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के थ्रू करती है? जी नहीं, ऑर्गन ऑफ कॉटाई आपका बेसिकली बेसिलर मेम्ब्रेन पे पड़ा होता है। बेसिकली इसका काम तो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है। ये इन दोनों की कम्युनिकेशन ही कराता है। हेलिकोट्रीमा बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए वेस्टिब्यूलाई और टिम्पैनाई आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हेलिकोट्रीमा आना चाहिए था यहाँ पे, जो कि मैंने नहीं दिया आपको। जेली लाइक सब्सटेंसेस दैट फिल्स द पोस्टीरियर कैविटी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विट्रस बॉडी बेसिकली आपकी ऐसी ऐसी अपीयरेंस रखती है कि उसकी अपीयरेंस जेली लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, और वो बेसिकली क्या कर रही होती है? पोस्टीरियर कैविटी को क्लोज कर रही होती है, फिलअप कर रही होती है। अब बाकी क्रिस्टलाइन लेंस क्या? लेंस है बेसिकली ट्रांसपेरेंट इलास्टिक मटेरियल होता है सारा का सारा। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर बेसिकली आपके पास वो चीज होती है, मतलब इधर मैंने आपको जेली लाइक का है और एक्वस ह्यूमर आपका क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। पोस्टीरियर चैम्बर हो या एंटीरियर चैम्बर हो, दोनों के दोनों चैम्बर्स को एक्वस ह्यूमर ही फिल करता है। तो पोस्टीरियर चैम्बर भी नहीं हो सकता। विट्रस बॉडी जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर वाटरी लाइक पूछा जाए, क्लियर वाटरी फ्लूइड, तो फिर कौन सा है? एक्वस ह्यूमर। जी, एक्वस ह्यूमर। और आपके पोस्टीरियर और एंटीरियर चैम्बर्स को कौन कर रहा होता है फिल? एक्वस ह्यूमर या विट्रस बॉडी? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर याद रखना है आप लोगों ने। एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में क्या फर्क है? एंटीरियर चैम्बर का क्या काम होता है या कहाँ होता है वो बेसिकली? लगे कुछ हुए ना एंटीरियर चैम्बर लेंस और आयरिस के दरमियान होता है ये पार्ट जी ठीक और है। और पोस्टीरियर आयरिस और कॉर्निया के दरमियान होता है। एंटीरियर चैम्बर बेसिकली कॉर्निया और आइरिस के दरमियान होता है और पोस्टीरियर चैम्बर आइरिस और लेंस के दरमियान। बेटा आप लोगों को चैम्बर्स का एमसीक्यू आता है कि चैम्बर्स की फीलिंग कौन कर रहा है? तो चैम्बर्स की फीलिंग आपका कौन सा ह्यूमर बेसिकली विट्रस बॉडीज कर रही होती हैं, एक्वस ह्यूमर्स नहीं कर रहे होते। इट इज अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स आईबॉल। तो हमने अभी तक रेटिना को क्या डिस्कस किया था कि रेटिना सबसे इनर वाला इनर लेयर है और उसमें हमने 10 लेयर्स को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि इसमें मैक्यूला होता है, फिर रेटिना के सेंटर में, मैक्यूला के सेंटर में फोविया होता है, फोविया सेंट्रलिस। उसके बाद आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वो क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट भी कह सकते हैं या फिर ऑप्टिक स्पॉट भी कह सकते हैं, ऑप्टिक डिस्क भी कह सकते हैं। ये वो जगह होती है जहां से सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स लीव कर रही होती है, ठीक है। तो वो हिस्सा वो जगह जहां से सारी की सारी नर्व्स लीव करती हैं आई को, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं या ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। इसमें कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, कोई रोड कोई कोन यहाँ पर मौजूद नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट है। इसके ऑपोजिट येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट हम मैक्यूला ल्यूटिया को कहते हैं। वहां पर तो सारे के सारे
रोड्स और कोन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मैक्यूला ल्यूटिया जो है वो येलो स्पॉट है, वहां पर सारे रोड्स और कोन्स होते हैं तकरीबन। जबकि ब्लाइंड स्पॉट उसके ऑपोजिट है, ऑप्टिक डिस्क है, जहां पर एक नर्व ने, एक नहीं सारी की सारी नर्व्स ने लीव करना है, लेकिन वहां पे कोई मौजूद नहीं होता, रोड भी कोन भी। व्हाट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओडोरेंट? ओडोरेंट स्मेल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होती हैं, इन्हें वोलेटाइल होना चाहिए, इन्हें वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, इन्हें लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन इन्हें हायर कंसंट्रेशन में होना चाहिए, ये कोई शर्त नहीं है। क्या अगर स्मेल बहुत कम हो, मतलब आप थोड़ा सा ही परफ्यूम लगाएं तो आपको स्मेल नहीं आती क्या? थोड़ा सा ही लगाएं बेशक, आती है या नहीं आती? वन टाइम करें अगर स्पार्क तो नहीं आएगी, बताएं मुझे। आती है। आती है। स्मेल अगर कोई बैड स्मेल, बैड ओडर हो, थोड़ी सी ही हो, तो क्या वो नहीं आती? फील नहीं होती वो? होती है मैम फील। होती है। तो मतलब ये कोई शर्त नहीं है। आप लोगों ने लगाया हुआ है, ईशा आपने भी लगाया हुआ है कि ये हायर कंसंट्रेशन में होनी चाहिए, मतलब ऑल हम सब लगाया ने हुआ ऑन लगाया था। है। जी सभी ने ऑल लगाया है, मैंने जितने चेक किए हैं अभी तक सब में मुझे ये वाला एमसीक्यू गलत ही मिला था। तो बेटा थोड़ी सी अब कॉमन सेंस यूज करें कि हायर होना कोई शर्त नहीं है, करेक्टरिस्टिक नहीं है ओडोरेंट का, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो स्मेल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होगी ही नहीं। वो अगर वोलेटाइल नहीं होगी, उसका नुकसान क्या होगा कि वो हमारे नोस्ट्रिल्स में नहीं स्निफिंग कर सकेगी। बेसिकली इसका फायदा ये है कि हम इजीली स्निफ कर सके नोस्ट्रिल्स में उसे। वाटर सोलुबल होने का क्या वो है कि वो हमारे ऑल्फैक्टरी सेल्स तक पहुंच सके, सोलुबल हो जाए पानी में। लिपिड सोलुबल क्यों है? ताकि वो हमारी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर है, तो वो उसको क्रॉस कर सके। लेकिन ज्यादा होने वाली तो कोई शर्त नहीं है, कम भी हो तो स्मेल तो आनी ही आनी है, अच्छी भी बुरी भी। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑल्फैक्शन में माइट्रल सेल्स होते हैं, आप लोगों को एमसीक्यू बताया हुआ मैंने। द कंडीशन इन विच आईबॉल इज टू लॉन्ग एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो ये मायोपिया, इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, आईबॉल छोटा हो जाए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रेटिना की बैक पे बने, तो वह हाइपरोपिया है, ठीक है। एंटिग्मेटिज्म भी एक कंडीशन है जिसमें बेसिकली आपका कर्वेचर का मसला आ जाता है, ठीक है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में मेलानिन डेपोजिशन इस तरह से हो जाती है कि आपका रेटिना डिजनरेट कर जाता है, विच इज नॉट स्पेशली काउंटेड एज इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन स्पेशल सेंसेस। तो प्रेसबाइक्योसिस भी एक हियरिंग डिसऑर्डर है, और ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये हो जाता है। ग्लूकोमा बेसिकली एक उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाला वो मसला नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रेसबायोपिया भी एज के साथ साथ हो सकती है, कैटरैक्ट भी हो सकता है। लेब्रिंथ क्या होता है? लेब्रिंथ का लफ्जी मतलब ही इंटरनल के लिए यूज होता है, कि इंटरनल एयर को जब हमने डिमोन्स्ट्रेट करना हो। तो एयर हम डिस्कस कर चुके हैं सारा। सीलरी बॉडी किसका पार्ट होती है? मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने आई को, सबसे बाहर वाली, मिड वाली और अंदर वाली। सबसे बाहर फिब्रस लेयर होती है, सेक्लेरा और कॉर्निया। मिड वाली जो होती है यानी कि यूवियल ट्रैक जिसे हम कहते हैं, वास्कुलर लेयर कहते हैं, जो वेजल्स की सप्लाई अच्छी रखती है, वो कोरोइड, सीलरी बॉडी और आयरस होता है। तो मैंने आपसे सीलरी बॉडी पूछा, तो ऑफकोर्स सीलरी बॉडी, आयरस और कोरोइड तीनों ही मिडल लेयर में आते हैं, जबकि रेटिना आपकी इनर लेयर में आता है, जो कि एक नर्वस लेयर है। आईज आर ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन बिकॉज ऑफ चेंज इन द कलर ऑफ। जी बताएं किसमें चेंज की वजह से हमारी आई कलर्स आते हैं, कि किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की ग्रीन है, आयरस। शेड्स आती है। किस तरह से? मैम जो पिगमेंटेशन होती है वो आयरस से बेसिकली जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है ना, कि कौन सा कलर होगा आई का। लेकिन बेटा ये दो अलग बातें हैं कि आपकी, अगर मैंने आपको इधर ही ये एमसीक्यू पूछा था, अमाउंट ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तो आयरस ही था। जी उस वक्त पे आयरस होता है, लेकिन अगर हम कलर चेंजेस की बात करें तो ये हम कॉर्निया को भी कंसिडर करना चाहिए हमें। क्या डिस्क्रिप्शन पढ़ी लेकिन आप लोगों ने? कॉर्निया के लिए क्या डिस्क्रिप्शन पढ़ी आप लोगों ने? मैम ट्रांसपेरेंट होता है ये। जी बेटा बेसिकली आपका जी ट्रांसपेरेंट होता है, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन बात ना, इसके अलावा कुछ। बेसिकली बेटा जो आपका कॉर्निया होता है, जितनी भी लाइट रेज होती है ना, वो कॉर्निया से होकर ही रेटिना तक पहुंच सकती हैं। लाइट रेज को गुजरने के लिए, रेटिना तक पहुंचने के लिए, अपनी इनर लेयर तक पहुंचने के लिए, आपकी आई की इनर लेयर तक पहुंचने के लिए कॉर्निया का सहारा लेना पड़ता है,
ठीक है। तो कॉर्निया बेसिकली आपकी रिफ्रैक्शन लाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोकसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर हम कोरॉइड की बात करें, कोरॉइड के स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू था आपका कि ब्लड वेसल्स होती हैं, इसकी रिचली सप्लाइड है, इसलिए तो हमने इसे वैस्कुलर कहा था, और ये चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में आप लोगों ने बस यही चीज याद रखनी है। और अगर हम बात करते हैं सेक्लेरा की, तो सेक्लेरा आपका व्हाइट पार्ट ऑफ आई होता है, सबसे आउटर पार्ट की जब भी बात हो, ऐसा पार्ट जिसको हम देखते हैं और जो व्हाइट कलर का होता है, तो वो सेक्लेरा होता है। जबकि आयरस की डिस्क्रिप्शन अगर हम देखते हैं, तो आयरस में आप लोगों को पता होना चाहिए विजिबल कलर रिंग होता है, आई के फ्रंट पे पड़ा होता है, ठीक है। और इसने हमारे एंटीरियर चैम्बर को डिवाइड किया होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर कैविटीज में। अभी अभी मैंने आपको पूछा है ना कि पोस्टीरियर कैविटी को किसने फिल किया होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस होती है, तो आप लोगों ने मुझे बताया कि विट्रस बॉडी ने किया होता है, जेली लाइक सब्सटेंस वो होती है। तो ये सारा काम आयरस कर रहा होता है। उसके अलावा बेसिकली आयरस में पिगमेंटेड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ना याद इन दोनों चीजों को रखना चाहिए कि कॉर्निया का भी काम है, रिफ्लेक्शन बेंडिंग कभी भी नहीं होगी अगर उसकी इजाजत नहीं होगी, तो लाइट की बेंडिंग के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइट की इन्वॉल्वमेंट इन दो पोर्शंस में आती है कॉर्निया के लिए, बाकी स्क्लेरा ऐसा कोई काम नहीं कर रहा होता, कोरोइड नहीं कर रहा होता, सीलियरी बॉडी वो अटैचमेंट्स करा रहे हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर से निकाल रहे हैं, ठीक है। जबकि कॉर्निया को आपने कंसिडर करना है, 1 मिनट रुक के सोचना है कि एमसीक्यू में पूछा क्या जा रहा है। कॉर्निया का किसी फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब लाइट की बेंडिंग के बारे में पूछा जा रहा है, लाइट को फोकस करने के बारे में पूछा जा रहा है, रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर हमें पिगमेंटेशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो पिगमेंटेड सेल्स आप लोगों के कहाँ पर मौजूद होते हैं? आइरिस में। जी, आइरिस में मौजूद होते हैं। Papillae of tongue that are not well developed in humans are foliate papillas humans में इतने well developed नहीं होते, मौजूद हैं। फिलीफॉर्म भी मौजूद है, फंजीफॉर्म भी मौजूद है, वेलेट भी मौजूद है। वेलेट को ही सरकमवेलेट भी हम कह लेते हैं। तो लेकिन जो फोलिएट पैपिलाज है ये ह्यूमन कैटेगरी में बहुत ज्यादा वो नहीं है प्रोमिनेंट, ठीक है। कल आप लोगों का कौन सा टेस्ट है? आई थिंक किडनी का टेस्ट है, रिनल है। यस सारा मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।